हेलो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त मौसम के हिसाब से आपको बीमारियों की मालूमात दूंगा और उसका यूनानी इलाज बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम बीमारी जो खुसूसन बरसात के मौसम में हुआ करती है उसके ताल्लुक से आपको मालूमात भी दूंगा और उसका यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज बताऊंगा। वो बीमारी है पीलिया, जिसे उर्दू में यरकान कहते हैं, अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। ये बीमारी अपने आप में बहुत खतरनाक है और बहुत सारे लोग बरसात के मौसम में इस बीमारी में मुलविस होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात दूंगा और इसका आजमाया हुआ परफेक्ट यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज बताऊंगा जो सबके लिए एक साथ तौर पर बहुत फायदेमंद है और इससे पीलिया को या जॉन्डिस को मुकम्मल शफा मिलती है। पीलिया ये बीमारी में ये होता है कि इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि इंसान को पेशाब पीला होता है, आंखें पीली नजर आने लगती है, पीलिया ज़्यादा बढ़ जाए तो नाखून भी पीले होने लगते हैं, खाने की बू आना महसूस होती है, खाने की तरफ बिल्कुल रगबत नहीं होती, खाना खाना नहीं मालूम होता, पेट और पीठ में तकलीफ होने लगती है, बुखार भी थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, साथ में इंसान को कमजोरी लाहक होती है। जिस किसी को अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो वो फौरी तौर पर खून में की अपनी जांच कराए, SGPT वगैरह अगर वो जांच करा ले तो उससे मालूम हो जाएगा कि उसे जॉन्डिस है या नहीं है, या है तो कितना खतरनाक किस्म का है या कितना बड़ा हुआ है, वो खून की जांच कराने पर आपको मालूम हो जाएगा। अगर जॉन्डिस निकलता है तो आप चाहे तो डॉक्टर को बता सकते हैं। डॉक्टर जो कुछ दवाएं देगा वो आप एलोपैथिक की दवा इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात ये समझ लें कि एलोपैथिक की दवाओं से जॉन्डिस के सिम्टम्स तो कम होते हैं, बीमारी में कुछ फायदा जरूर होता है, लेकिन जॉन्डिस मुकम्मल तौर पर एलोपैथिक की दवाओं से खत्म नहीं होता। उसके लिए आपको यूनानी या आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और जो मैं यहाँ पर यूनानी और आयुर्वेदिक दवा बता रहा हूँ ये इंतहाई फायदेमंद है जॉन्डिस के लिए। आप इसे इस्तेमाल करके जॉन्डिस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनानी दवा का बताऊंगा जो जॉन्डिस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, और वो दवा ये है। सुबह सबसे पहले कुर्स गज नामी ये गोली आती है हमदर्द की, ये एक गोली ले, उसके साथ माजून दबीदुल वर्द 10 ग्राम ले। दोपहर का खाना खाने के बाद और शाम का खाना खाने के बाद हुब्बे कबत नौशादरी ये एक गोली ले। 4 बजे के वक्त में शरबत कासनी ये 20 मिली 1 कप पानी में मिलाकर लें। आप अगर ये दवा 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो इन दवा के इस्तेमाल से जॉन्डिस पूरे तरीके से खत्म हो सकता है। फिर इसके बाद ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह आयुर्वेदिक फार्मूला भी इंतहाई कामयाब फार्मूला है, इससे भी जॉन्डिस पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। ये मैं खुद आजमाया हुआ फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करके जॉन्डिस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक फार्मूला ये है कि सबसे पहले कुमारियासो ये दवा सुबह और शाम 15-15 मिली आधा कप पानी में मिलाकर लें। फिर उसके बाद जॉन्डेक्स नामी ये दवा आती है सांडू कंपनी की, ये आप 5-5 मिली ये दवा आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा लें, सुबह, दोपहर और शाम। इसके साथ साथ आरोग्यवर्धनी वटी ये गोली सुबह 1 गोली और शाम में 1 गोली लें।
आप 2 महीने तक अगर ये दवा इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 महीने, तो इंशाल्लाह जॉन्डिस से आपको मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, आपको जो जॉन्डिस के दौरान में कमजोरी लाहक हुई थी, वो कमजोरी भी इन दवाओं से दूर हो जाएगी। आपको जो खाना नहीं खाना मालूम हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, इससे डाइजेशन भी आपका बराबर होगा, भूख भी लगेगी और आपको खाना वगैरह भी खाना मालूम होगा। इसके साथ साथ इन दवाओं के इस्तेमाल के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉन्डिस में जिस किसी को ये मर्ज लाक हुआ है, तो उसे चाहिए कि वो तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे, तलन का इस्तेमाल हरगिज तौर पर ना करे, तेल का कम से कम इस्तेमाल करे, हल्दी का इस्तेमाल ना करे। इसके साथ साथ ऐसी ग़िज़ाएं जो देर से हजम होती है, जैसे आलू, गोभी, बैगन वगैरह या चने की दाल वगैरह, ये इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इसमें पहले ही खाने की तरफ इंसान का मूड नहीं होता। ये चीज़ें हजम होने में देर लगाती है, तो लिहाजा इंसान को भूख नहीं लगेगी। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, बल्कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो जल्द हजम होती है, जैसे मूंग की दाल वगैरह। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। तेल की तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। गन्ने का रस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने के रस से या गन्ना खाने से जॉन्डिस में बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर ये यूनानी या आयुर्वेदिक, ये दोनों में कोई भी दवा का अगर इस्तेमाल करेंगे, एक बात जहन में रखें कि दोनों में से कोई एक ही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, दोनों फार्मूले नहीं। या तो आप ये यूनानी दवाएं लें या फिर आयुर्वेदिक लें, दोनों में से कोई एक फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे और ये परहेज रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जॉन्डिस से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा होगा। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस मर्ज से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसका कुछ भी गलत दवाएं इसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत दूर दूर तक लोग इसके इलाज के लिए जाते हैं, जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये दवाएं आप लेंगे तो आप अपने शहर में रहते हुए भी अपने घर में इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। लिहाजा आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।